हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि लोक सेवा ऑपरेटरों की भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ में ये जो भर्ती है प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि सीजीटीईटी में लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म भर रहा है और आगे भी भरेंगे। इस पर हम विशेष खबर देंगे। साथ में आप देखेंगे कि नेट और व्यापम की जो टीटी परीक्षा है वो एक ही दिन फंस चुकी है। इस पर व्यापम जो है फुल असमंजस में है। इसी के साथ आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कल जो होने वाली कैबिनेट मीटिंग में शिक्षकों के 10,000 पदों पर बहुत बड़ी जो है वो जो निर्णय है वो सामने आने को मिल सकता है आपको। इसी के साथ साथ एक ऐसा भर्ती विज्ञापन है जहां पे पदों की संख्या जो है बता ही नहीं गई है और भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में हम बिल्कुल फोकस होकर चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। देखिएगा, सबसे पहले आपको लोक सेवा ऑपरेटरों की जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, सबसे पहले हम उस पर बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये है जिला महासमुंद का है। यहाँ पे 23 सितंबर, मैं जो डेट बता रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। 23 सितंबर को आपको यहाँ पे लोक सेवा ऑपरेटरों के 3 पदों पर जो है इच्छुक जो आवेदक है वो 23 तारीख तक आवेदन आमंत्रित किए, मतलब डाक के माध्यम से इसमें आपको आवेदन भेजना है। और याद रखिएगा, यहाँ पे जो इसकी योग्यता है वो है उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना एवं अन्य किसी भी कक्षा में नियमित अध्ययनरत ना हो। याद रखिएगा, अन्य किसी भी कक्षा में अध्ययनरत ना हो। कंप्यूटर संबंधी डिप्लोमाधारी होना चाहिए, जिस हेतु कम से कम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। साथ में आवेदक प्रतिभूतियां, बीमाओं, बैंक गारंटी अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो। कोई व्यक्ति लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अहर नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचार चरित्र का न हो या किसी दंडनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जा सका हो। तो यहाँ पे साथ में देखिए, अगर इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में होगा कि आवेदन जो है उसका जो माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का है वो 70%, कंप्यूटर संबंधी डिग्री का 30% एवं कुल 100 अंकों के आधार पर जो है क्या होगा, सूची तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से 3 पद निकला है, आप जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी न्यूज़ पर बात फोकस करते हैं। दूसरा और न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्मचारियों का हड़ताल जो है अब खत्म हो चुका है और इसके साथ अब कर्मचारी जो है आज से सोमवार से अपने कार्यालय में पदस्थ होंगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो भी आपकी भर्तियों से संबंधित फाइलें रुकी हुई थी वो अब गति जिसको प्राप्त हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर बातचीत करने वाले हैं, जो कि सीजीटीईटी के संबंध में है। देखिएगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सीजीटीईटी में ये यूजीसी का जो है एग्जाम शेड्यूल है, जिसमें कि 18 तारीख को केमिकल साइंस वालों अभ्यर्थियों का क्या है एग्जाम रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, इस दिन जो है सीजीटीईटी का भी एग्जाम है। अब व्यापम असमंजस में है कि इस पर क्या किया जाए। व्यापम के अपना एक अलग रुख है। कारण क्या है, देखिए बहुत सारे जो डेट्स है व्यापम के पास अब डेटों की कमी है बोलना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि व्यापम अब जो डेट है वो शायद ही बढ़ाए, क्योंकि आने वाले समय में व्यापम के पास अनेक भर्तियां हैं और अगर इस एग्जाम का डेट बढ़ाता है तो व्यापम के पास सीधा फिर जो है वो अक्टूबर का शेड्यूल आ जाता है, जहां पे व्यापम के पास अनेक भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल है। तो इस प्रकार से व्यापम खुद असमंजस में है। फिलहाल आने वाले समय में अगर अभ्यर्थी गण जो साइंस, केमिकल साइंस वाले हैं वो भी आवेदन करते हैं तो इस पर व्यापम सोच विचार कर सकता है कि यहाँ पे व्यापम अगली डेट जो है वो सीजीटीईटी वाले को दे सकता है। लेकिन आप लोगों के 90% जो 50-50% है अभी भी चांसेस कि यहाँ पे सीजीटीईटी का डेट बदला जा सकता है। तो आप लोग फिलहाल 18 सितंबर मानकर ही तैयारी करें, क्योंकि व्यापम इस पर खुद असमंजस में है। लेकिन याद रखिएगा, ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है व्यापम के दृष्टिकोण से। अगर आप लोगों के एग्जाम का जो डेट है वो बदलना होगा तो वो इसी सप्ताह जो है उसका पूरा जो डेट है वो या बदलने वाला डेट या वही डेट जो भी रहेगा व्यापम इसको स्पष्ट कर देगा इसी सप्ताह। इस प्रकार से वहां पे जो अपडेट है वो बताया जा रहा है।
फिलहाल आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि CGTET में क्या होने वाला है। लेकिन एक बहुत ही शानदार खबर है कि CGTET में 2.5 लाख से अधिक लोग जो है इसमें फॉर्म भर चुके हैं। कारण क्या है, 10,000 शिक्षक भर्ती है और जाहिर सी बात है इस CGTET की परीक्षा में हर कोई पास होने चाहता है, तो जाहिर सी बात है इसमें हर किसी ने फॉर्म भरा है। क्योंकि फॉर्म भरने का कारण भी यह है कि उनको शिक्षक बनना, और दूसरा कारण यह भी है कि व्यापम और PSC में पैसा नहीं लगता फॉर्म भरने का, तो ये भी एक कारण है। फिलहाल अभी 2 दिन और बचे हैं फॉर्म भरने का, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भर सकते हैं कि शिक्षक भर्ती 10,000 पदों से अधिक आने वाली है, तो आप लोग इस पर फोकस करके बढ़िया सा फॉर्म भरिएगा। तो ये रही बात आपके बहुत ही महत्वपूर्ण CGTET के संबंध में। अब अगर हम बात करें कि CGPSC में, या फिर बोल सकते हैं कि नए जिलों में 15 डिप्टी कलेक्टरों के पद सृजित होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अभी 3 नए जिले बने हैं। वहां पे जो है कैबिनेट में जो कल मीटिंग होने वाली है उसमें बताया जा रहा है कि इससे भी संबंधित जो है इस मामलों पर चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है वहां पर पूरा एक नया सेटअप तैयार किया जाएगा, जिसमें कि सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, भृत्य और भी बहुत सारे पद जो एक कलेक्ट्रेट ऑफिस में रहते हैं वो पूरे पद जो है वहां पे सृजित किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे पद सृजित किए जाएंगे और वो बेरोजगारों के लिए जाहिर सी बात है एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यापम और PSC से ये फिर पद आएंगे। तो बताया जा रहा है कि 3 जिले में अगर हम सबसे ऊंचे पद की बात करें जिसको CGPSC के द्वारा लिया जाता है वो है डिप्टी कलेक्टर के पद। तो एक जिले में जो है 5 पद सृजित किए जाएंगे, जिसमें कि 15 पद टोटल जो है डिप्टी कलेक्टर के होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 15 पद जो है वो डिप्टी कलेक्टर के जो है फिर से सृजित किए जाएंगे, और बाकी जो बोलना चाहिए कहीं ना कहीं जो अन्य जिलों में भी डिप्टी कलेक्टर के खाली पद है, तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि CGPSC 2021 का जब नोटिफिकेशन 26 नवंबर को अगर निकलता है तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि पद कितने रहेंगे डिप्टी कलेक्टर के। तो फिलहाल ये बहुत ही शानदार न्यूज़ थी। इसके अलावा भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षक भर्ती से संबंधित ही कि जो कल जो है कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है उस पर इस बात का भी मुहर लग सकता है कि क्या जो है अंतिम जो परीक्षा है, अंतिम D.Ed और B.Ed जो अंतिम वर्ष के हैं, क्या उनको मौका दिया जाना चाहिए शिक्षक भर्ती में या नहीं। तो इस पर भी जो है निर्णय कल जो है कैबिनेट में हो सकता है। कैबिनेट में फिलहाल कल बहुत सारे एजेंडे हैं और बहुत सारे एजेंडों में जो है सीधी सी बात है कल मंत्रिमंडल की बैठक होगी, चाहे वो धान खरीदी के संबंध में हो या हड़ताली कर्मचारी के संबंध में हो या बेरोजगार या नए जिले के सेटअप के संबंध में हो, बहुत सारे विषयों पर जो है मुहर लगेगी। तो जो भी अपडेट होगा आपको मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। फिलहाल विभाग है जिन्होंने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, परंतु उसमें पदों की संख्या नहीं बताई गई। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे DMF मद से जो है डॉक्टरों की भर्ती की जा रही थी, परंतु यहाँ पे जो डॉक्टरों के कितने पद पर भर्ती की जा रही है वो नहीं बताया गया है, और पूछने पे ये बताया गया कि ज्यादा आवेदन आए, इस वजह से हमने पदों की जानकारी नहीं बताई। तो ये भी एक प्रकार से अजीबोगरीब विज्ञापन है जिसमें कि पदों की संख्या ही नहीं बताई गई है। तो आप फिलहाल अपडेट लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।